अगर कोई लाइव ट्रेड में है तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। इधर आ गया मैं व्हाट्सएप पे। और थर्ड स्टेट जी, ये प्रॉफर्म है। ये सीएडी जेपीवाई का दिया था जिसका स्टॉप लॉस हुआ है। ये सामने देखिए, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? गाइस, जी। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जी अगर सर। बाई लेना है तो इधर आज गोल्ड में स्ट्रॉन्ग बुलिस है, सेल एंट्री से बचिएगा। 4560 से 4580 तक जा सकता है। ट्रेड ऑन योर ओन रिस्क। सेल का कोई सिम्टम नहीं देखा जा रहा है। अगर बाई लेना है तो एंट्री प्राइस है 4520 पे, स्टॉप लॉस लगाना है 4509 पे। और 4560 से 80 तक का टारगेट है। रिस्की ट्रेड। तो अगर इसमें से कोई लिया होगा तो ये ग्रैब किया है, कंप्लीटली ग्रैब किया है। मतलब मैंने बोला 4580 तक का, वो गया है 4596 तक का गया है। ये रिस्की ट्रेड था। क्योंकि अब फुल फिल, अब जो है गोल्ड आपको फुल फ्लेज में बुलिश दिखाई दे रही है। फुल फ्लेज में बुलिश दिखाई दे रही है। तो अब, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लॉन्ग टाइम में आपको हमेशा गोल्ड प्रॉफिट ही देता है। और बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले, फेडरल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ जापान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब लोग गोल्ड को परचेज कर रहे हैं। और सबने बताया है कि मार्केट जो है वो तकरीबन, तो ये लोग गोल्ड बाई कर रहे हैं। इस वजह से गोल्ड गोल्ड में बुलिशनेस जारी रहेगा। और जेपी मॉर्गन ने तकरीबन 6400 तक का एक कयास लगाया है कि इस साल के अंत तक जा सकता है। इस साल के अंत तक जा सकता है। गोल्ड का जो प्राइस है वो हो सकता है 600, $6400 तक पर आउंस का प्राइस जा सकता है। यानी जो ये अभी आपको दिख रहा है प्राइस यहाँ पे 4540, ये 6500 तक जा सकता है। तो गोल्ड बुलिशनेस ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाई लेके छोड़े रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जब हमें ट्रेड मिलेगा तो हमें ट्रेड छोड़ना नहीं है। और वैसे भी अपनी स्ट्रेटजी पे जब गोल्ड में सेल ऑर्डर मिलता है, तो अगर वो 15 दिन में हम प्रॉफिट कमाए होंगे 5% का, और हम एक ही ट्रेड में 5 से 10, 15%, 20-20% तक का बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है इस साल सेल ऑर्डर लेने पे गोल्ड में। और किसी का कोई डाउट और कुछ है आपका, फारूक जी? नहीं सर। जी नहीं सर। चलिए। अब आपको मैसेज करना पड़ेगा क्योंकि हमने आपको म्यूट कर दिया। छत्रपाल जायसवाल जी, नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। सर, फंडिंग अकाउंट लेना चाह रहा हूँ अब। ले लीजिएगा, एक व्हाट्सएप पे साथ दो मैसेज डाल अकाउंट ले दीजिएगा, मिल सकते हैं? जाएगा। जरूरत नहीं है दो अकाउंट लेने की। पहले एक लीजिए, पास करिए, फिर दूसरा लीजिए। दो अकाउंट ले लेंगे दिमाग बढ़ जाएगा। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे 2 से 3 घंटे के बीच में 4 या 5 ट्रेड मिल रहे हैं, तो एक अकाउंट में लेना मतलब ज़्यादा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि 2 अकाउंट लूंगा, मैक्सिमम तीन ऐसा या हो ही चार नहीं एक अकाउंट सकता से। कि मेरी स्ट्रेटजी पे आपको 4-5 ट्रेड एक दिन में मिल जाए। कहाँ से ढूंढ रहे हो ऐसे ट्रेड? अपनी स्ट्रेटजी पे सर मैं दिन भर में 4-5 ट्रेड कहाँ से मिलता है? हफ्ते में 2-3 नहीं मिलता है। कुछ भी आप अलग करोगे तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे ना। आप 20 अकाउंट एक साथ ले लीजिए, हमको उससे क्या। एज पर रूल आपको एक अकाउंट लेना चाहिए। वो भी तब लेना चाहिए जी जब सर। आपकी बैक टेस्टिंग कंप्लीट हो गई हो, टॉप 3 पेयर आपके निकल के आ गए हों, और उसके बाद आप उस पर हाँ। 10% का प्रॉफिट डेमो में बना लिए हों, तब आपको एक फंडिंग अकाउंट $10,000 का लेना चाहिए। और $10,000 के हाँ। अकाउंट को दोनों फेज क्लियर करने के बाद, फर्स्ट पे आउट लेने के बाद, आपको बड़े अकाउंट के लिए ट्राई करना चाहिए। ये मेरा रूल है, ये मेरे गाइडलाइन है आपके लिए। आगे आप जो कुछ भी करना चाहते हो खुद से कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो, हम उसमें क्या कर सकते हैं। मैं 5 से 6 पेयर में ऐसे देख रहा था ना। गलत कर रहे हो तो ना, फेल वही। हो जाओगे। आप जैसे लोग पहले फेल हो जाएंगे, बाद में यूट्यूब पे लिखना शुरू कर देंगे
जैसे अभी कोई आप ही जी के सर। बीच का है, वो लिख रहा है, कोई तो जियो हाँ जियो आई करके लिख रहा है अकाउंट पे मेरे। कौन है वो, सामने आए मेरे, मेरे से बात करे। तो ऐसे ही होता है। आप 6 नहीं, आप 16 में कर लो, उसके जिम्मेदार आप खुद हो। मेरे हिसाब से आपको हाँ नहीं सर। करना चाहिए। जी सर। तो ओनली बाकी मतलब मर्जी तीन आपकी। पेयर, मतलब 3 पेयर थे। वो 3 भी नहीं रखना है। वो 3 में भी जब आप थोड़े से और पुराने हो जाओगे तो 2 पे आना है, 2 के बाद 1 पे आना है। आप चेक करके देखो, पुराना पुराना निकाल के देखो, जो अच्छे ट्रेडर हैं वो किसी एक ही पेयर में ट्रेड करते हैं, अच्छा काम करते हैं। अच्छा। पहले करते हैं उस पे हम्म। स्विंग ट्रेड, फिर आते हैं इंट्राडे पे, फिर उस पे स्कैल्पिंग करते हैं। जैसे जैसे आपकी नॉलेज इन्हांस होती है, वैसे वैसे आपकी ट्रेडिंग स्टाइल भी चेंज होती है। तो आना अच्छा। किसी एक पे ही है ना। हम्म। आप ले लो, मेडिकल साइंस को ले लो। एक होता है एमडी, जो कोई भी एक डॉक्टर है वो सारी बीमारी देखता है, उसको देख लो। और हाँ। कोई सुपर स्पेशलिटी है किसी के अंदर, तो देख लो भीड़ किसके वहां ज्यादा होती है, किसका रुतबा बरकरार है, किसके वहां ज्यादा भीड़ हो रही, कौन ज्यादा पैसा बना रहा है, कौन ज्यादा मरीज देख रहा है, खुद देख लो आप। मास्टर बनो मैं किसी वन चीज का। वेंकटेश जी, सर नमस्ते सर। नमस्ते। बताइए कैसे हैं। सर कैसे हैं? बस बढ़िया मैं सर, बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर लास्ट वीक तो सर सही नहीं गया मेरा। वही जो हाँ, बोला वही मेंटेन हो रहा है, 500 $500 के आसपास अभी भी माइनस है, मतलब 2% अकाउंट के हिसाब से। कोई तो नहीं, कोई उम्मीद कर नहीं। रहा हूँ। ये वीक हम लोग करेंगे काम, कल से शुरू करेंगे, ये वीक काम होगा। और जो लोग भी अगर लाइव ट्रेड में है तो उनके लिए एक अलग से क्लास चलेगी डेली बेसिस पे। और जून को ठीक करेंगे हम लोग। और बाकी पेयर कौन कौन सा है आपका। सर एक ही चीज पूछना था मैं। एक्चुअली थोड़ा एक चीज के लिए थोड़ा क्यूरियोसिटी होता है, जैसे मान लीजिए अभी मार्केट क्या मूव हो रहा है, इतना मुझे समझ में आ रहा था, जो एकदम नहीं आ रहा था। यदि मैं आप फरवरी में पूछो तो जीरो था। तो एटलीस्ट आज कहाँ पे लिक्विडिटी है, कितना तक मार्केट जा सकता है, कितना तक मार्केट आ रहा है, वो मूवमेंट्स आ रहा है समझ में, चीजें ठीक है। बट सर एक चीज मुझे, मान लीजिए कोई बीपीआर बन रहा है या कोई कहीं पे एफवीजी बन रहा है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आपका स्टॉप लॉस सेल सेटअप लगाते हैं या बाई सेटअप लगाते हैं, ठीक है। सर यदि मैं डायरेक्ट पकड़ूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स है और क्या हो सकता है, थोड़ा बताइएगा सर। जब आप ना काम करोगे लिक्विडिटी को लेके, तो आप डायरेक्ट ही पकड़ोगे। वो आना आपको डायरेक्ट ही है। ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आराम से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। जब आप हम लोग लिक्विडिटी ओके स्वैप ओके करना ओके। सीखेंगे ना, तो लिक्विडिटी स्वैप करना जब सीखेंगे, लिक्विडिटी तो नॉर्मल वो मार्केट ऑर्डर पे ही होगा, वो पेंडिंग ऑर्डर नहीं होगा। हम अपने अपने आप को चीजों को तैयार कर रहे हैं, सिर्फ तैयार कर रहे हैं। और वो धीरे धीरे जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा। किसी एफबीजी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बीपीआर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो टाइम आएगा उस पे, उस काम को स्कैल्पिंग भी कहते हैं। तो उसमें आप ट्रेड लोगे, ट्रेड से एग्जिट होगे, फिर उल्टा ट्रेड भी ले लोगे। बाई का लिए थे तो ऊपर ऊपर से आप सेल भी ले लोगे, क्योंकि लिक्विडिटी में तो होता नहीं आईबीआईपी डायरेक्शन। लिक्विडिटी में तो लिक्विडिटी स्वैप हाँ। जिधर से भी स्वैप करे, तो वो थोड़ा टाइम लेता है। राइट और ये राइट। आप मार्केट के सामने, जब आप चार्ट के सामने टाइम दे रहे हो, तो वो धीरे 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 चीजें अपने आप होती चली जाती हैं। आपको कुछ करना हाँ सर, नहीं ये पड़ता है, सर बस बहुत आपको बड़ा एक, टाइम स्पेंड करना होता है चार्ट के सामने। एकदम एकदम सर, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि मान लीजिए मार्केट तो दोनों तरफ मूव करता है, हाई भी करता है लो भी करता है, ठीक है। तो हम लोग एक ही डायरेक्शन फॉलो करते हैं, वो मुझे अभी आज अभी समझ में आ रहा है कि आपने क्यों डायरेक्शन दिया, कि एक ही डायरेक्शन में करेंगे तो एटलीस्ट मार्केट को समझ में आएंगे और पेशेंस टेस्ट हो गया है। मान लीजिए अभी भी मैं 2 महीना बना हूं और $500 ही लॉस है, मतलब क्या अभी भी मैं पेशेंस पे हूँ, मतलब मैं गलत ट्रेड ले ही नहीं रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका एक्साइटमेंट हो गया, ओवर एक्साइटमेंट हो गया और ट्रेड ले लिया या कोई रिवेंज ट्रेड कर लिया, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। तो वो चीज तो अभी थोड़ा लाइन अप हुआ है बहुत चीजें। तो वही को था कि डायरेक्ट क्यों नहीं ले सकते, मतलब मेरा वो क्यूरियोसिटी था कि डायरेक्ट क्यों नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते। चलिए ठीक है। पेयर कौन कौन से आपके। मेरा सर आपका गोल्ड, आपका जीबीबीसीएडी एंड एयूडीसीएचएफ। एयूडीसीएचएफ। एयूडीसीएचएफ तो 5 दिन दिया है प्रॉफिट इस वीक में। हाँ 5 दिन दिया है, बट मतलब पीपीआर नहीं बना रहा है ना, मेरा तो सेकंड स्ट्रेटेजी है, पीपीआर नहीं बना, वो लिक्विडिटी से निकल रहा है। मैं वही नहीं नहीं इसलिए पूछा नहीं आपसे नहीं कि नहीं सर मैं नहीं नहीं डायरेक्ट ले नहीं सकता हूँ क्या। नहीं नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वो बीपीआर का ही बता रहा हूँ। बीपीआर पे ही 5 दिन का प्रॉफिट आया है। मैं एक बार की दिखा देता हूँ आपको। हाँ
एक तो सर बड़ा बड़ा ट्रेड मिला था आपका वेडनेसडे को, शायद वेडनेसडे ट्यूसडे होगा, ये बड़ा ट्रेड ट्रेड था। देखिए, फ्राइडे का ट्रेड देखिए, फ्राइडे का यस्टरडे ट्रेड अप्रॉक्स 10%, अप्रॉक्स मतलब अप्रॉक्स का 2%। थर्सडे ये स्टॉप लॉस गया है 7%, 11%। मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को स्टॉप लॉस है, और थर्सडे और फ्राइडे 4 दिन ट्रेड दिया है, ये चारों प्रॉफिटेबल। ये देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 10%। मैं कह रहा हूँ 5 मिलेगा, हम यहाँ तक तो लेते ही ना, कम से कम यहाँ तक तो ले ही सकते थे, इस वाले लिक्विडिटी को तो हम कर ही सकते थे ग्रैब। तो उस केस में भी लगभग 7% जा रहा है, 6% जा रहा है। इधर 2% तो आएगा ही आएगा, तो 6 2 8, इधर 7 15, 11 इधर 10, 25% इन अ सिंगल वीक। मैं कह रहा हूं इसमें हम 5% निकाले होते, इधर ही ले लिए होते, पूरे हफ्ते का हम्म। काम हो गया। नहीं एक बड़ा नहीं एक बड़ा मूव दिया था सर, मैं उसी में पूछ रहा हूँ कि डायरेक्ट क्या ले सकता हूँ, तो अभी क्या है, नहीं कॉन्फिडेंस आ नहीं, रहा है। मैं जो आपको ट्रेड बता रहा हूँ वो डायरेक्ट मूव का नहीं बता रहा हूँ। एज पर आवर रूल ये बने हैं, सारे सारे अपने रूल पे बने हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो रूल के खिलाफ गया हो, मतलब हम रूल ब्रेक करने की बात ही नहीं कर रहे। मैं रूल की बात कर रहा हूँ। एज पर आवर रूल ये मंडे को ट्रेड बना है, एज पर आवर रूल ये ट्यूसडे को हुआ है, ये एज पर आवर रूल स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ये एज पर रूल अपना ये थर्सडे का प्रॉफिट है, एज पर रूल फ्राइडे का प्रॉफिट है। कोई इसमें बियॉन्ड द रूल जाके कोई बात ही नहीं कर रहा मैं। इसको सर्च कीजिएगा, और हम अच्छा। लोग अगले वीक में, अगले सेशन में एक बार की करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। और या फिर अगर आप लाइव ट्रेड में होंगे तो कल ही चर्चा करेंगे, क्योंकि कल वाला भी होगा दिन में एक प्रोग्राम, एक वर्कशॉप किया जाएगा, कैसे हम लोग आएंगे, लाइव आएंगे कल भी। जी। सर 25 का मैंने अकाउंट लिया और $780 और प्लस में हूँ अभी। पेयर कौन कौन सा है आपका? मेरा सर जीबीपी यूएसडी, एयूडी सीएचएफ। जीबीपी यूएसडी में ट्रेड नहीं करना है। जी सर। जीबीपी यूएसडी में ट्रेड नहीं करना है। वो लॉन्ग टाइम में आप रहोगे लॉस में ही। अगर कभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल गया तो मिल गया, रहोगे आप लॉस में ही। मत करिए अच्छा सर। जीबीपी यूएसडी में, सर हो गया। अनटिल एयूडी अनलेस सीएडी में उसका सर। आईपी डायरेक्शन जब तक नहीं चेंज हो जाता। और एयूडीसीएचएफ में अगेन जी वही सर। आपके साथ भी है कि ये 5 दिन में 4 दिन प्रॉफिटेबल रहा, और एक जी बड़े सर। बड़े ट्रेड भी अपने को मिले, तो फिर क्यों नहीं हो पाया? तो इसका मतलब ट्रेड छूटा है। नहीं सर, वक्त नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम वही है, नहीं तो मैं खींच लेता। सर थोड़ा और एक चलिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। सर, गोल्ड का। ये ऑर्डर लगाता हूँ, फिर ऑर्डर नहीं होता है, थोड़ा दुख लगता है, क्यों नहीं हो रहा है। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं हो रहा है। मतलब क्या रीजन है? लॉट से कोई एक ट्रेड बताइए, कब ट्रेड लिया, क्या लॉट साइज लगाया था आपने? अगर हम यहाँ ट्रेड लिए होंगे तो जी सर। फ्राइडे वाला, अगर मेरे रूल मतलब जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था उसके थ्रू गए होंगे, तब तो प्रॉफिट आया है। मतलब ऐसे कह सर सकते हैं कि ये जो प्रॉफिट है ना, वो अप्रॉक्स 7% 8% का प्रॉफिट दिया है। अगर आप मेरे जी इंस्ट्रक्शन को सर। फॉलो किए होंगे, हालांकि वो रिस्की था, वो मैंने लेने के लिए नहीं बोला था, वो आपकी चॉइस था। अगर आप थर्सडे को जी ट्रेड सर। लिए होंगे तो ट्रेड बना ही नहीं है थर्सडे को किसी तरीके का। अगर आप लिए होंगे जी सर। वेडनेसडे को तो स्टॉप लॉस गया ये। तो जी ट्रेड सर। तो इधर बना ही नहीं है ना। सिर्फ एक ट्रेड इधर अपने को जो बना है वो इधर बना है मंडे वाले दिन, और वो भी जी सर। कट टू कट 2% दिया है या नहीं दिया है। जी वन सर, पॉइंट नाइन मेरा नाइन प्रॉब्लम नहीं सर, अब मैं तो रूल पूरा फॉलो करता हूँ सर। तो ट्रेड नहीं बना है। अगर बना है तो स्टॉप लॉस गया है, तो वो ठीक है। आप हम्म। अगर आपका लॉस हुआ है तो वो ठीक है, अच्छा है। वो रूल पे आप हो, रूल पे बने हुए हैं आप, वो रूल जी के सर। अकॉर्डिंग ही आपका स्टॉप लॉस गया है। और सर, और थोड़ा सा मैं सोच रहा था सर, एयूडी सीएचएफ, एयूडी सीएडी, जीपीपी सीएडी, बस इतना ही करता हूँ। फिर भी 4 हो जाएंगे ना, आपको 3 पे ही करना है। जी सर। पहले जीबीपी यूएसडी हटा दीजिए, और कोई भी हाँ आप हटा पेयर दिया ले सर। रहे हो तो वो बैक टेस्टिंग के रिपोर्ट पे लेना है, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस पे कर रहे हो, नहीं सर, खाली बैक ये है टेस्टिंग कि पूरा है, बैक बैक टेस्टिंग टेस्टिंग ठीक है। पूरा करता हूँ, बढ़िया, वक्त देता हूँ। बढ़िया।
चलिए, अरविंद जी। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए कैसे हैं। सब ठीक ठाक सर। बताइए। ठीक। अ, वो गोल्ड में हमारा एक तो जो कल फ्राइडे को बना था सर, फर्स्ट वाला तो एसेल हो गया था ना, सेल में जो बना था। हाँ, ये लगातार है, तो पहला एसएल, दूसरा एसएल। और क्यों लिया था आपने, जब मैंने आपको बोला कि गोल्ड में सेल मत नहीं, लीजिए। उसके बाद मैसेज आया था सर। चलिए। मैसेज उसके तो बाद आया, तो इसलिए ये दूसरा वाला लिया था जो मैंने भेजा था। नहीं, फिर उसमें बोले तो रिक्सी है तो नहीं लिया फिर। वो बोला, हाँ, ये वो मैंने लिया ही नहीं है लास्ट फ्राइडे भी मैंने बोला था रिस्की है। वो भी अच्छा दिया था हाँ। प्रॉफिट, इस वाला भी हाँ, रिस्की था, और ये अच्छा वाला भी प्रॉफिट। बहुत अच्छा चला, आप जो बताए थे बहुत अच्छा चला ये वाला भी। एसेल हुआ, उसके बाद रिक्सी ये बोले तो हम। लिक्विडिटी पे बताया था, ये लिक्विडिटी पे बताया था। यहाँ ध्यान से देखिए। इसीलिए हम। ध्यान से देखिए हम्म। इस लाइन को, अगर चार्ट मेरा दिख रहा है तो ये लाइन देखिए। नहीं, फोर चार्ट फाइव नहीं आ रहा है सेवन सर। नाइन की चार्ट लिक्विडिटी चार्ट है। चार्ट चार्ट नहीं आ रहा है सर। अब दिख रहा है चार्ट। नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हाँ, अभी आ रहा है सर। ये जो एंट्री बताई है मैंने, यहाँ ध्यान देखिए, इस हाँ ब्लू लाइन, ये ग्रीन लाइन को देखिए, ये ग्रीन लाइन, ये ग्रीन हाँ हाँ। लाइन डे की लिक्विडिटी है। जी जी। और ये जो डे की लिक्विडिटी है वो इधर है। इसको मैं अगर अच्छा। चेंज कर दूं डे वाले कैंडल में, हम्म। ये देखिए, ध्यान से देखिए, अच्छा। ये देखिए, ये यही था ना। हाँ 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 ये सर। देखिए, यहाँ मार्किंग करी मैंने, ये डे की लिक्विडिटी है। और हम्म। ये डे की लिक्विडिटी दिख रही है 4581 पे, दिख रहा है यहाँ पे, जी जी। फोर हाँ। फाइव एट वन पे। अब इसको मैंने 5 मिनट पे वापस लाया। देखिए, ये लिक्विडिटी है। इस अच्छा, लिक्विडिटी इसके। को ग्रैब किया है, यानी मंडे वाली लिक्विडिटी को खाया है मार्केट में। तो हम्म। ये जो ट्रेड था वो लिक्विडिटी पे था। और जो ओ, लिक्विडिटी स्वैप वाला ट्रेड होता है वो बहुत अच्छा होता है। हम्म। बस वो रूल के हिसाब से नहीं होता है, वो बाई सेल सब बनता है। वो सप्लाई वही थोड़ा डिमांड पे सा हम चला लोग। जाता है। अभी वो हम लोग को समझ में नहीं आया ना, हम लोग तो आएंगे खाली जून उसमें में थोड़ा सा। आएंगे। कल से जून जी स्टार्ट है, जून में आएंगे। अभी तो जी। कुछ है जो भी क्लास के बाद में आपको बताऊंगा, अनाउंस हाँ करूंगा। हाँ। सर, वो और कोई दोनों हमारा डाउट। जो पेयर है। सर, हमारा जो दो पेयर है, एयूडी यूएसडी और जीबीपी सीएडी, ये दोनों ठीक है सर। बैक टेस्टिंग हाँ तो ठीक ठीक है, है इसके लिए। दोनों ही यही ठीक दोनों है। पेयर। ये हफ्ता एवरी सीएचएफ अच्छा चला है, अगला हफ्ता नहीं चलेगा। हाँ। अगला हफ्ता कोई जी और जी। प्लेयर चलेगा। आईपीएल में मैच हो रहा है, सारे प्लेयर रोज थोड़ी चलते हैं। आज कोई दूसरा जी। चला, परसों कोई और चलेगा, कल कोई और चलेगा, तो वैसे ही है। अब गोल्ड में हम्म, जो अब जहां बताया वहां लिए नहीं, जिसमें एसएल नहीं लेना था तो एसएल वाला लिए हम। कोई नहीं, वो ठीक जो है। फर्स्ट वाला सेल वाला जो बना था। हम्म, हम्म, कोई बात नहीं, ठीक सर है। वो सर, थोड़ा एलाइट का कुछ मैसेज सर। जून में एलाइट शुरू एलाइट है। का। जून में शुरू है। जून में। जून में। कुछ डेट फिक्स नहीं हुआ सर अभी। कल आप लोग जब, लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं जी जी। लाइव ट्रेड वाले, कल मैं जब आऊंगा तो दिखाऊंगा हाँ। सेटअप गोरखपुर का। अच्छा अच्छा, बन गया सेटअप सर। कल दिखाऊंगा। हाँ। नहीं, उधर थोड़ा फोन किए थे उधर, तो फोन बात नहीं हुआ, इसलिए आपसे बात कर रहे थे थोड़ा सा। ठीक है। सपना मैम बिजी होंगी तो फोन। हाँ, फोन किए थे तो फोन नहीं उठाए थे वो लोग। और तो सब ठीक है सर सब। ओके। मंजोती जी, आयुष जी, वीडियो ऑफ है तो कोई क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा आपका। जिसका वीडियो ऑफ है उसका कोई क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा। बताइए आयुष जी। नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। सर, ये आईबीआईपी डायरेक्शन कैसे पता करें? ये इसको हर बार चेंज हो जा रहा है कि थोड़ा सा इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा। 3 लाइन लिखवाया गया है पहले दिन वाले क्लास में। जी, वो तो हम चेक किए हैं, जैसे कि अभी जो फॉलो आप कीजिए। उस समय बताए थे बायो, तो वो अभी तो सही चल रहा है, तो अभी उसी पे रहेगा। बिल्कुल। एक क्वेश्चन और है सर, एक क्वेश्चन। सर, इसमें एक क्वेश्चन और था। वन पेयर वन स्ट्रेटजी और वन टाइम फ्रेम है।
थोड़ा सा इसको बढ़िया से हमको बताइए, हम इसमें थोड़ा कंफ्यूजन में है। मैंने बताया था कि पहले बैक टेस्टिंग करो कि किस पेयर में कितना अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है मंथ ऑन मंथ सर बेसिस जैसे पे। कि पूरा बोलने दो मुझे। मेरा टाइम है जैसे जी। तो अब मेरे को पता चला कि एक पेयर है यूडी यूएसडी, उसका किसी एक पेयर में बहुत अच्छा रिजल्ट आया और दूसरे वाले में पहले वाले से कम आया। इट मीन्स कि पहला जो पेयर यूडी यूएसडी है उसके लिए जो स्ट्रेटजी में अच्छा रिजल्ट बना है, बहुत बढ़िया रिजल्ट बना है, वो उसमें बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है। तो हम उस पेयर को उस स्ट्रेटजी के साथ पेयरिंग करके छोड़ देंगे, यानी जब कभी भी ट्रेड लेंगे तो उसी स्ट्रेटजी पे लेंगे, दूसरी स्ट्रेटजी पे नहीं लेंगे। सर जैसे मेरा टाइम है सुबह 5 से 7 बजे तक, तो मेरे टाइम के अकॉर्डिंग में आ रहा है AUD USD, AUD JPY और NZD CHF। तो हमको इसी तीनों पे बस ज्यादा ध्यान देना चाहिए अभी। इसी पे ध्यान नहीं देना चाहिए, पहले आपको बैक टेस्टिंग करना चाहिए सारे पेयर में, और उस पेयर में देखना चाहिए कि किसमें प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। जिसमें प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है उसमें ट्रेड करना चाहिए। सर हम केवल एक ही स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, BPR वाले स्ट्रेटजी पे, बाकी दोनों पे जो काम मैं नहीं कर कह रहा रहे हूं उसको तो सुन ही नहीं रहे हो आयुष। पहले सारे पेयर में बैक टेस्ट करो बेटा, फिर देखो कि रिजल्ट वाइज कौन सा पेयर किस स्टेडी पे अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, फिर उस पेयर में काम करो। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो जब इसका आएगा चैनल पे तो इसको देख लेना, इसको बार बार देख लेना, किसी और को दिखा लेना कि मैं जो लाइन बोल रहा हूँ उसका क्या मतलब हुआ। सर एक बार लाइव थोड़ा सा BPR बता देते तो बहुत अच्छा रहता। क्या होता? थोड़ा सा एक बार BPR लाइव थोड़ा सा बना देते सर, थोड़ा हमको उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जा रहा था। चलो, बीपीआर बनाएंगे और बीपीआर का वीडियो भी आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी। 2-3 दिन में आपको बीपीआर दिख जाएगा चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे बीपीआर, एफबीजी, लिक्विडिटी सब दिख जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। और दिक्कत हो रही हो तो बिहार में हम लोग हैं 6, 7, 8 में। अगर बिहार नजदीक है तो वहां ज्वाइन कर लो, फ्री रहेगा। होटल स्टे फूडिंग कहीं बाहर कर लेना, फ्री रहेगा। रंजीत कुमार जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नमस्कार, बताइए। तो मेरा अकाउंट तो 1% बचा हुआ है उसमें। जी, मैं एक अकाउंट लेना भी चाह रहा था और उसमें जुड़ना भी चाह रहा था लाइव ट्रेड में, तो टीम से बात कर लीजिएगा। टीम से। ये जी, क्रेडिट कार्ड से सर ये मिल जाएगा ना हाँ मिल जाएगा। फंडिंग फंड? वो थोड़ा सा बिल्कुल। प्रोसीजर देख रहे थे तो उसमें वो बता रहा था स्टैंडर्ड लेना है कि प्रो लेना है 2 स्टेप में। कल मैं आपको आइएगा ऑनलाइन, मैं आपकी हेल्प करा दूंगा, कल ले लीजिएगा। तो आएगा सर मेरे पास तब ना वो ऑनलाइन के लिए, चाहे मैं बात करना पड़ेगा फिर आपसे फिर? वही कह रहा हूँ कि कल जब आपको लेना रहेगा तो उस समय मैं टीम से जी जी, बात करवा दूंगा। ठीक है सर। मनोज सागर जी, सर नमस्ते। नमस्ते। कैसा रहा ये वीक? बढ़िया था सर। हम्म। बढ़िया अकाउंट है। कैसा और है? अकाउंट ठीक है सर, विड्रॉ करना है। विड्रॉ करना है? चलिए, जी, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। बस ऐसे ही बना रहे, बस आशीर्वाद। कुछ मैसेज है आपका बाकी अपने साथियों के लिए? 58 जरूर। पीपल हैं अभी। मैसेज तो वही है सर, क्योंकि जैसे देखिए मैं भी तो। मैसेज में ये भी जानना है कि क्या आप स्ट्रेटजी पे ही काम करते हो कि कुछ अलग से करते हो? शायद नेटवर्क एरर है आपके वहां। दोबारा जुड़ेंगे इनसे। मुश्ताक जी, हेलो सर, नमस्कार सर।
नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया है सर, बढ़िया। आप क्या कैसे हैं बात सर? है, लुकिंग डैशिंग। बहुत फ्रेशनेस। नहीं नहीं, ये थोड़ा कोच्चिन आए हुए थे, थोड़ा काम से, ओके। केरला। ओह, तो कोचिन। जी, उधर बढ़िया मेरा प्लेस। जाना हुआ था, चेरई बीच। चेरई अच्छा। बीच। उधर गए आप? हाँ। चेरई नहीं नहीं, बीच। अभी तो मैं आज आया हूँ सर। नहीं अच्छा, नहीं, आ अभी जाए तो अभी। आज आया हूँ। और पता नहीं जी। वास्को डी गामा या वाशिंगटन किसी का तो उधर है, मतलब उधर उधर है उसका। कैलिकट में है सर। है। कैलिकट, कैलिकट। कैलिकट। ठीक है। हाँ। मैं गया था ना उधर। मेरा जाना हुआ था 2017 में। अच्छा। उधर मैं 1 महीना रह के आया था, कंप्लीट जी जी जी। पूरा। चलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? तो मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे तो फेवरेट पेयर है गोल्ड और जीबीपी जेपीवाई। ओके। हम्म। इसमें हम एलाइट प्रोग्राम में पर्सनली बैक टेस्ट भी किया था, एक्सेलेंट रिजल्ट था, उसका कोई डाउट नहीं है। सर, इसके अलावा मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा था कि हम लोग जैसा हमारे एक डाटा मेंटेन करने के लिए कोई भी पेज के हम लोग बैक टेस्ट करके रख सकते हैं सर, अपने नॉलेज के लिए। हाँ, ये मंथ हाँ ऑन हाँ, मंथ ऐसा बिल्कुल। इतना दिया था, इतना करा था बोल के। तो उसका एक ये इतना अच्छा सटीक रहेगा आपके लिए कि आपको एग्जैक्टली जी पता होगा कि किस मंथ में कौन सा पेयर कैसा बिहेव करने वाला है। आपको पहले से पता जी होगा कि जी ये जो मंथ है ना, ये जीबीपी जेपीवाई के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, तो हम उसमें काम ही नहीं करेंगे। पहले से पता रहेगा। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा जब आप ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे थोड़े पुराने होते जाओगे, और साथ में भी ये भी करो, थोड़ा सा करंट अफेयर भी रखेंगे साथ में कि बैंक ऑफ जापान ने क्या रेगुलेशन पास किया था, या क्या रेट रात क्या डिसीजन लिया गया था फेडरल बैंक के द्वारा, क्या किस न्यूज पे कैसा बिहेव किया था मार्केट ने। लेकिन अगेन, ये सिर्फ स्ट्रेटजी वाली बात है। सिर्फ स्ट्रेटजी पे बने रहते हैं तो ये बात बनती है। क्योंकि वो चाहे बाई में रहे, चाहे सेल में जी रहे, चाहे वो प्रॉफिट दे लॉस दे, जब आप लिक्विडिटी स्वैप का काम करते हो ना, तो वो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट ही मिलता है, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना ठीक लेके चलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट आपका अगर बेटर है। तो वो चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, लिक्विडिटी स्वैप मार्केट का सबसे बड़ा सत्य है। स्टॉप लॉस हिट होता है, स्टॉप लॉस को खाती है मार्केट, और आप उसी को ट्रेड करते हो। तो वो चाहे जैसा भी माहौल बनता है, आपके हिसाब का जो आपका प्रॉफिट है वो उतना जनरेट होता ही होता है, चाहे डिसीजन कुछ भी लिया गया हो। हाँ, आज डिसीजन कुछ लिया गया, आपने प्लान करा, आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान दिया, प्रॉपर एसएल लगाया, टीपी लगाया, और कुछ न्यूज एक आया और आपके अगेंस्ट चला गया, ऐसा होगा। लेकिन अल्टीमेटली आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। और जो आपको बताया गया है 20% पर मंथ का, उससे बेटर रिजल्ट आएगा हमेशा। बेटर रिजल्ट आएगा। लिक्विडिटी स्वैप जो ट्रेड करते हैं वो ट्रेडर अल्फा ट्रेडर होते हैं, वो प्रोफेशनल लेवल के होते हैं। मतलब उनको बहुत अच्छी पकड़ होती है मार्केट पे। आपसे ही आएगी, ऐसे ही आएगी जैसे आप बोल रहे हो, बैक टेस्ट से ही आता जी है। जी ये बता रहा है कि आप सिस्टम पे समय दे रहे हो, आप चीजों को समझ रहे हो। जैसे इसके पहले लक्ष्मी जी बता रहे थे, हम जितना ज्यादा मार्केट को टाइम देंगे, जितना ज्यादा समझेंगे, वही आवरली 2 आवर। आवरली जो है, सिर्फ आपको इन अ डे 2 घंटे का टाइम देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। क्योंकि अगर आप जा रहे हो लिक्विडिटी स्वैप देखने, तो किसी एक टाइम का लिक्विडिटी को स्वैप करना आप सीख पाओगे हमेशा। जी जी और मेरा मोटो भी यही है कि आपको एक टाइम में बैठा के, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो कि 12:15 बजे आते हैं, आधे घंटे 1 घंटे को देख के ट्रेड लेते हैं, छोड़ के चले जाते हैं स्टॉप लॉस टीपी लगा के। शाम के 6 बजे आएंगे, फिर थोड़ा सा देखेंगे आधा घंटा मार्केट, फिर स्टॉप लॉस टीपी लगा के चले जाएंगे। अब वो फिर सीधा देखेंगे, जो 12 बजे ट्रेड लिया था वो सीधा देखेंगे, 6 बजे, 6 बजे ट्रेड लिया था वो अगला दिन देखेंगे। अब उनको देखना ही नहीं है स्टॉप लॉस हिट हुआ कि टीपी हिट हुआ, वो अगला दिन देखेंगे मोबाइल, अगला दिन देखेंगे सेटअप। इवन वो मोबाइल में भी नहीं रखते अपना, वो टर्मिनल अपना वेब टर्मिनल रखते हैं सिस्टम में ही। तो बड़ा जी स्मूथली जी काम कर रहे हैं। आप भी धीरे धीरे वहां तक पहुंचोगे, आप सभी लोग वहां तक पहुंचोगे। जी जी। ठीक है। चलिए। ठीक है। ठीक है मुश्ताक जी। और मनोज जी आ चुके हैं। मनोज जी।
सॉरी सर, ये थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था। नेटवर्क इशू होगा, हाँ, आइडिया आइडिया जी है। जी, इसकी वजह से मैं तो कनेक्ट जानना नहीं हो ये पाया था। चाहते हैं कि मतलब स्ट्रेटजी पे ही काम करते हैं कि कुछ अलग काम करते हैं? नहीं बहुत से सर, लोगों की स्ट्रेटेजी। क्यूरियोसिटी जी जी होगी। जी। हाँ। नहीं सर, और स्ट्रेटेजी से अलग कोई हटके तो काम करने का कोई मतलब ही नहीं है, और कोई क्योंकि है यहाँ पे जो मनोज की बैच का है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मनोज मेरे ही मतलब कजिन है या मेरे ही जानने वाले हैं, अच्छा अच्छा बोल रहे हैं मेरे बारे में? कोई है मनोज की बैच का? अभी क्या है ना कि अभी मैं वीडियो ये रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ तो कोई तो है, चंद्रा GGOI, वो स्कैमर मेरे को बता रहे हैं भैया, मतलब मंद बुद्धि हो जो भी तुम हो, इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि भाई जब मैं 3 दिन का क्लास ले रहा हूँ और फिर आपको बोल रहा हूँ कि दोबारा मेरे क्लास को ज्वाइन करो, तीसरी बार क्लास को ज्वाइन करो, चौथी बार क्लास को ज्वाइन करो, तो आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? हम सिखाने से कम को कोई गुरेज नहीं है, तो आपको आने में क्या प्रॉब्लम है? मत रुको होटल में, आप होटल के बाहर रुको कहीं, सीधा आ जाओ काम करने। अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ ज्वाइन करो और यहाँ पे बताओ कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं स्कैमर हूँ, कुछ भी हूँ, यहाँ के सामने बोलो ना मेरे। तो इसका मतलब तो तुम ये हो कि तुम हो टीचर, अभी मेरा क्लास ज्वाइन करने के बाद चले गए हो टीचिंग प्रोफाइल में और डर रहे हो, अपनी अपनी जो है आइडेंटिटी छिपा रहे हो हम लोगों से और लोगों को भड़का रहे हो बेवजह। अब जिनका प्रॉफिट आ रहा है तो वो तुम्हारी बातों से डर जाएंगे या तुम्हारी बातों से स्कैमर मानेंगे मेरे को? मैं कह रहा हूँ कि मेरे तुम कुछ भी करते रहोगे। और हाँ, बैक टेस्टिंग कौन इसमें नहीं कर रहे बताइए? आप लोग बताओ कि बिना बैक टेस्टिंग के कैसे समझ पाओगे आप? मैं कोई स्ट्रेटजी बता रहा हूँ तो बैक टेस्टिंग बताएगा कि वो प्रॉफिट दे रहा है कि लॉस दे रहा है। बैक चलता है कि पूरे महीने में कितना ट्रेड मिल रहा है, उसमें कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो तुम भाई जो भी हो अपना काम कर रहे हो तो कर लो, बाकी तुम्हारा जवाब तो मैं यहाँ से दे ही दे रहा हूँ। और प्रॉब्लम है तो मेरे क्लास में आओ, क्लास में आके जो सवाल जवाब करना है करो मेरे से। बताइए मनोज जी, क्या क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस ऐसे इंटरेक्ट होना था। काफी दिन से मैं नहीं आ पा रहा था क्लास में, थोड़ा सा कुछ बिजी शेड्यूल की वजह अब से। तो रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे मिल रही है, आप लोग सब लोग देखिए इत्मीनान से। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो देखता ही रहता हूँ, जो भी है सेशन देखिए, अगर छूट जाता है। अगर छूट जाए आप लोगों में से किसी को छूट जाए, पर पता है विडंबना क्या है? मेरे तकरीबन 8,000 प्लस स्टूडेंट हैं, 10,000 प्लस स्टूडेंट हैं। मेरे दूसरे चैनल पे 4,000 सब्सक्राइबर हैं मेरे, मतलब मेरे स्टूडेंट ही सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल जी को। जी 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 जी। ऊपर से अभी तक इसमें एक फिन नॉलेज को जिसपे आपका रिकॉर्डिंग आ रहा है, सिर्फ 158% लोग अभी तक ज्वाइन किया है। तो सोच के देखो अभी, मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि उसको ज्वाइन भी करना है, उसको सब्सक्राइब भी करना है। आपको नए किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस पर कमेंट करिए, ताकि वो वीडियो मैं आपको बना के दे पाऊँ। जी जी जी। ज्यादा अच्छा रहेगा सर, ना? मैं ये कह रहा था सर कि ये लिक्विडिटी के बारे में कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? जून से, जून से, जून से? कमिंग मंथ। हाँ, कमिंग मंथ हम आएंगे, वीकली एक एक ट्रेड को मॉनिटर करेंगे कि आपने क्या ट्रेड लिया, कैसा रहा, वो एक एक चीज आएगा, लाइव ट्रेड वालों को भी जी। आएगा। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है सर। ओके, कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं, निकालते रहें, अच्छा लगेगा अपने को। विनय सर नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर ये पूछ मनोज रहे थे कि जी जी, पूछ रहे थे गोरखपुर कब आएंगे सर? बोलिए। मैं गोरखपुर में ही हूँ, मैं फ्राइडे निकल जाऊंगा पटना के लिए। अच्छा, यहाँ मीटिंग चलेगी? गोर- मैं गोरखपुर आया हुआ हूँ और मैं फ्राइडे को यहाँ से निकल जाऊंगा। तो मैं भी हूँ, थर्सडे तक हूँ मैं। अगर मिलना चाहते हैं गोरखपुर में। तो आप सब में से जो भी आना अच्छा। चाहे आ सकता है। जी। मनोज कुमार जी। जैन सर। जय हिंद, बताइए। सर ये 27 मई का एक ट्रेड था वेडनेसडे का, वो ट्रेड के बारे में जानना था सर, AUD CHF के बारे में। मेरा SL हिट हो गया था, इसमें लगाया था मैंने। AUD CHF थर्सडे की बात हो रही है?
जी सर, 27 मई को ये बात हो वेडनेसडे। रही है सब। 27 मई। हाँ, तो ये स्टॉप लॉस ही हुआ है वो, स्टॉप लॉस है ये। सर लेकिन इसमें इसमें हिट हुआ है ना, लेकिन ये जो लंदन सेशन था ना, उसमें उसमें हिट नहीं हुआ है। उसमें जो टारगेट था ना, वो सारा रूल के हिसाब से इसमें ट्रेड सही मिला, लेकिन उसमें नहीं मिला। लेकिन हमने एशियन सेशन में देखा था, लंदन सेशन में हम केयर नहीं किया, और उसमें हम ले लिए और इसमें नहीं लिए। कारण तो ये है उस कि टाइम लंदन सेशन हमको का नहीं कारण लेना ये चाहिए था है। सर, या फिर लंदन सेशन में लेना चाहिए। जी सर, इसमें लेट मनोज आया जी, था और उसमें पहले आ गया था। पहले पूरी जी बात बोल सर। दो। आवाज कट रही सर आपकी। सबसे पहले हमें बैक टेस्टिंग करना होता है। बैक टेस्टिंग में हमें ये जानना होता है कि कौन सा पेयर किस स्ट्रेटजी में अच्छा आपको प्रॉफिट दे रहा है। अगर CHF आप करते हो लंदन सेशन में तो आपको एशियन सेशन में नहीं करना है। अगर आप करते हो एशियन किल जोन वाले में तो लंदन में नहीं करना है। तो अब दोनों का अलग अलग है ना, दोनों का मोड ऑफ वर्क अलग अलग है। जब ये स्टैंडर्ड लो को स्वैप करता है तो हम लंदन सेशन को ट्रेड करते हैं। जब एशियन किल जोन के लो को स्वैप करता है तो हम एशियन किल जोन को करते हैं ट्रेड। तो दोनों की दोनों बातें हैं ना। आप शायद ध्यान नहीं देते हो, मतलब हमको ऐसा लगता है कि आप लोग क्वेश्चन याद करके आते हो और अपनी बारी का इंतजार करते हो। हमें पहले दोनों तीनों स्ट्रेटजी पे 21 पेयर में बैक टेस्टिंग करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस स्ट्रेटजी में कौन सा पेयर अच्छा रिटर्न दे रहा है। उस स्ट्रेटजी को उस पेयर के साथ पेयर बना के छोड़ देना चाहिए। अब जब भी मैं ट्रेड करूंगा, पता चला कि एवडीसीएचएफ स्ट्रेटजी वन में बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है, तो जब भी एवडीसीएचएफ को ट्रेड करूंगा तो हमेशा स्ट्रेटजी वन में करूंगा। जब भी गोल्ड ट्रेड करूंगा तो स्ट्रेटजी टू में करूंगा। जब भी कोई तीसरा पेयर करूंगा तो स्ट्रेटजी थ्री में करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने बैक टेस्टिंग करके देखा हुआ है रिजल्ट वाइज ये पेयर इस स्ट्रेटजी में अच्छा रिजल्ट देते हैं। हमें उससे फॉलो करना है। अभी इसी का जवाब मैंने थोड़ी देर पहले दिया था, लेकिन शायद आप अपने क्वेश्चन का इंतजार कर रहे थे कि जब मैं पूछूंगा मुझे पर्सनल जवाब देंगे तो करूंगा। और कोई? विनय जी, आपकी आवाज कट गई थी। अनम्यूट कीजिए। नेटवर्क की समस्या है। अनम्यूट कीजिए सर। कोई नहीं, कोई नहीं, वीडियो ऑफ कर लीजिए, बताइए। जी, हम ये कह रहे थे सर। हेलो। जी मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। जी, ये पटना में कब कै तारीख से लगेगा क्लास? 6 7 8। 6 7 8। जी, यही पूछ रहे थे। और दूसरी चीज ये जरूर पूछ रहे थे आइए। सर कि कुछ अगर, जी, जैसे कुछ अगर हम लिखते हैं तो आपके व्हाट्सएप पे अगर डाल दें तो उसमें आप देख के कुछ यस नो बता देंगे क्या, अगर कहीं हमको कुछ डाउट होता है तो? बेहतर होगा बेहतर होगा कि उसकी चर्चा हम लोग जूम सेशन में ही करें, इतने सारे लोगों को आंसर मिल जाएगा ना। जी, बेहतर चलिए होगा ठीक है। कि हम जूम सेशन में ही चर्चा करें, सबको आंसर मिल जाएगा। जी, ठीक है सर। ठीक है, ओके। नमस्ते सर। कुमार अंशुमान जी, जी सर, गुड इवनिंग। नमस्ते सर। गुड इवनिंग। नमस्ते, बताइए कैसे हैं आप? ठीक है सर। कैसे याद किया, बताइए। ऐसे सर, याद तो मतलब ऐसे नॉर्मली सर, सोचे बात, बहुत दिन से बात नहीं हुई कैसा है तो चल रहा है बात। अकाउंट आपका? $500 प्रॉफिट में सर। बहुत बढ़िया। पटना अगर आना चाहें तो आइए। कब है सर? 6 7 8। जून 6 7 8। ठीक है सर। किसी ने कुछ कम अर्न किया? किसी ने कुछ प्रॉफिट कमाया विड्रॉ के लिए? बलबीर जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्ते, क्या स्थिति है अकाउंट की?
सर 9% ड्रॉडाउन में चला गया था सर। 9%? और जी सर, वो अभी आपकी वो ट्रेड ली थी, उससे वो क्या है, 4% की रिकवरी होगी, वापस 5% पे आ गया सर, फ्राइडे को वापस आ तो गया सर। क्या बात है! कौन सी ट्रेड ली, गोल्ड वाली? गोल्ड वाली सर। चलिए बढ़िया। चलिए, क्योंकि किसी वो को तो, वो रिस्क में किसी था, के मैं लिए क्या तो ले अच्छा लेता हूँ रहा। उसका। किसी के लिए तो अच्छा रहा। चलिए अभी बढ़िया वापस से है। 5% पे आ गया सर उसको। रिकवर कीजिए, जी जी। रिकवर कीजिए। ठीक है, म्यूट कर लीजिए खुद को। अखिलेश जी, सवाल कीजिए। बलवीर जी, म्यूट कर लीजिए खुद को। अखिलेश जी किधर हैं? कुछ मैसेज तो डालिए, कितने लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया, किसी ने अर्न किया? मनोज सागर का तो आ रहा है, मनोज सागर जी का पे आउट मंडे ट्यूसडे में जब भी होगा उनका। बाकी किसी ने प्रॉफिट जनरेट नहीं किया? प्लास लोचन जी, आपका तो फेस टू क्लियर हुआ है अभी। राकेश शर्मा, मनीराज, प्रकाश कुमार, प्रसन्नजीत, रमेश जी, अमित रंजन, सबके वीडियो ऑफ हैं। सुयास अग्रवाल, क्या फायदा क्लास ज्वाइन करने का? इसका मतलब आप कुछ काम कर रहे हो। अखिलेश कुमार भारती जी, आपका हाथ तो उठाइए, जो पूछना पूछिए। मैं अनम्यूट का जब आपको ऑप्शन दूंगा तब अनम्यूट कर पाएंगे आप। अगर सामने बटन होगा रेज योर हैंड का, उससे आप अपना एक बार की उस बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं आपको ढूंढ पाऊं। यस। अनम्यूट कीजिए अखिलेश कुमार भारती जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर दो चीजें पूछनी थी सर। पूछिए। सर एक तो ये, जैसे कि हम अगर दो अकाउंट लेते हैं तो वो एक ही जीमेल आईडी से एक साथ चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकता है। सर दोनों अकाउंट अलग अलग नंबर होंगे ना अकाउंट के, तो फिर दोनों को ऑपरेट एक साथ कैसे किया जाएगा? मतलब ये सवाल जवाब क्यों? फंस नहीं जाएंगे। सर। पहले पहले कंसंट्रेट करके एक अकाउंट को क्लियर करिए, उससे पे आउट सर लीजिए। बोलने जी दीजिए सर। मुझे। फिर सर उसके बाद से दूसरा अकाउंट लीजिए। मैंने मनोज जी को सेम बात बोली हुई है, बलबीर जी को सेम बात बोली हुई है। वो अच्छा अर्न कर रहे हैं, रेगुलर छोटे छोटे प्रॉफिट निकाल रहे हैं। यूज टू हो जाएंगे, बड़ा अकाउंट ले लेंगे। एक साथ जब आप दो अकाउंट पे काम करते हो, आपका दिमाग बटा हुआ होता है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से बोल पा रहा हूं मैं ये बात। ठीक है सर, ठीक है। सर अब सवाल कीजिए। दूसरा सवाल सर ये है कि जैसे कि तीन पेयर में एक साथ ट्रेडें मिल रही हैं, हाँ, तो क्या हम तीनों को एक साथ ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। जी सर, यही पूछना था बस। और सर वो अब आपके सवाल का जवाब अब आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। तीनों ट्रेड ले सकते हैं। अगर तीनों का एक एक स्टॉप लॉस चला गया तो दिन भर में कोई एंट्री नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि हमारा डे का जो ड्रॉ डाउन है वो खत्म हो गया, लिमिट। तो अब जी सर। दूसरा trade लेगा तो नहीं ले पाएंगे। आप आपके सवाल का जवाब परचेज कर लोगे तो उस केस में आप रहे हो कि मैं दो पेयर में ट्रेड करूंगा और उन दोनों पेयर के लिए अलग अलग अकाउंट लेके करूंगा, तो आप सही कर रहे हो। अगर आपके दिमाग में यह है कि मैं
दो पेयर में ट्रेड करूंगा और दोनों पेयर का अकाउंट अलग रखूंगा तो आप सही कर रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं तीन पेयर में ट्रेड करूंगा और तीनों पेयर का अकाउंट अलग अलग रहेगा तो आप सही कर रहे हो। बस ध्यान ये दीजिएगा कि वो दोनों पेयर में एक ही ट्रेड रिपीट मत करिएगा, एक ही ट्रेड दोनों में मत लीजिएगा। उस केस में आपको न प्रॉफिट आएगी बल्कि एक तरीके से वो रूल ब्रीच हो जाएगा आपका। और अच्छी बात यानी है कि कि ठीक है सर। एक मोबाइल में दोनों अकाउंट मत इंस्टॉल करिएगा, अलग अलग रखिएगा। जी मतलब सर दो मोबाइल रखने पड़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा ठीक है सर, यही जान। और सर वो अकाउंट तो शायद अब रात में मिले या फिर कल सुबह मिलेगा, जैसे भी होगा। रात में नहीं मिलेगा, कल ही मिलेगा, ऑफिस बंद है ना। ठीक है सर, ठीक है सर। सर कोई समस्या आएगी तो फिर फोन मैसेज करूंगा सर आपको। हाँ और क्या, कुछ भी ये कहने वाली बात नहीं है ये। विनय जी सर सर जी। आप हंस रहे हैं, दोबारा बताइए। ओके सर। जी चाह रहे थे कि कल अकाउंट मिल जाता सर। 100% मिलेगा कल। ठीक है सर, बस ठीक है। शिवाकांत जी, किधर पोस्टिंग है अभी आपकी शिवाकांत जी? अनम्यूट कीजिए शिवाकांत जी। शिवाकांत जी अनम्यूट करिए। नराजो 50i, वीडियो ऑन करिए अपना। हेलो नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर मतलब हमारा सर आपसे क्वेश्चन था कि सर हमारा जो अकाउंट था $1 का, उसमें उसमें सर वीडियो प्रॉफिट ऑन भी करिए था। अपना। सर वीडियो हमारा यहाँ सर लाइट भी नहीं, थोड़ी व्यवस्था सर यहाँ पर खराब, थोड़ा बाहर हूँ सर मैं, नाम क्या थोड़ा आपका? अंधेरे में बैठा हुआ हूँ मैं सर। आपको तो सर वो नाम क्या अकाउंट हमारा आपका? क्लोज हो गया। हेलो। नाम क्या आपका? जी मैं कमलेश कुमार बात कर रहा हूँ सर, जो कृष्णा बघेल जो यूपी सर गोरखपुर फर्स्ट उसमें आया था मैं सर। बताइए कमलेश जी। तो सर वही समस्या सर आ रही है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अकाउंट से ठीक नहीं हो पा रहा हमारा। आप मोबाइल हटाइए अपना। क्या सर? क्या बोल रहे हैं, सवाल कीजिए। सर हमारा सवाल ये है कि सर जो हमारा अकाउंट जो क्लोजेड हुआ है वो सर ठीक नहीं हुआ है, और उसमें सर क्या नाम है 7% का उसमें प्रॉफिट भी था सर। तो अकाउंट को सर कंपनी द्वारा सर क्लोजेड हुआ सर, आपके पास मैंने आईडी भी भेजी हुई थी, तो सर वहां से कभी ठीक ही नहीं हुआ सर। मेल आईडी पासवर्ड भेजिएगा, सुबह एक बार की टीम चेक करके आपको बता देगी। और सर दूसरा अकाउंट जो हमने लिया था उसमें भी सर 6% का प्रॉफिट है। तो फिर और एक अकाउंट पे सर हम जो 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 सर वहां से जब हम आए थे गोरखपुर से, तो आपने अकाउंट दिया था उस पे, तो वो 20% मतलब प्रॉफिट में जाने के बाद अकाउंट ब्लॉक हो गया सर वो। आप अपनी मेल आईडी पासवर्ड दीजिएगा, हम चेक करके बताएंगे। जो आप बता रहे हो इतना लंबा जाना ही नहीं चाहिए, 8% का प्रॉफिट जैसे ही हुआ आपको क्लोज कर देना चाहिए था। हाँ तो सर वही समस्या आई, तो हम सोचे सर आपसे कांटेक्ट करेंगे, सर हम टीम गोरखपुर से आने वाले संपर्क करिए थे। कल सुबह। ठीक सर बिल्कुल। शिवाकांत जी। चलिए एक बार मैसेज को देख लेते हैं। जितेंद्र तिवारी जी। सर मैं लॉस में हूँ, 2% बचा है 25K के अकाउंट में। जितेंद्र जी हाथ उठाइए अपना। अर्जुन कुमार श्रेष्ठ जी, AUD CHF लिया और 93 USD का प्रॉफिट हुआ। आपको शायद एक ही दो ट्रेड मिला होगा क्योंकि आपका अकाउंट लेट बना है। अमित कुमार जी गुड नाइट। श्रवण रजाक जी, हाँ अमित कुमार जी, गोल्ड में एंट्री मिला था लेकिन वो रिस्की था। मैंने भेजा था आप लोगों को एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस और स्टॉप लॉस तीनों बताया था। रमेश जी हेलो सर।
ओनली गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं और कितना परसेंट देगा ओनली गोल्ड पर मंथ? 20% आपको मिल जाए तो आप बाहर निकल जाओ। और स्ट्रेटजी 2 काम करता है, किल जोन स्ट्रेटजी। अखिलेश जी का हो गया। मंजोती जी, सर डेली ब्याज कैसे निकालें? सर मेरे ऑर्टन सही नहीं हुआ। नमस्कार महिपाल जी। आलोक जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो दोबारा हाथ उठाइए। मंजोती जी आपके पास आ रहे हैं। सर एशियन में चोच चौक बने तो वो ट्रेड लेने के लिए वैलिड है? बिल्कुल। एशियन की जोन के अंदर अगर कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है, बस कंडीशन ये है कि पूरा बनना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि 2-3 कैंडल पहले की हो, एशियन के पहले की हो। कोलकाता का कुछ प्लान है क्या? अभी नहीं है सर, कोलकाता वाले पटना ही आ जाते हैं। लक्ष्मी नारायण जी, थैंक यू। नित्यान सर, थर्ड स्ट्रेटजी का वीडियो थर्ड स्ट्रेटजी वाले ग्रुप में पड़ा है। आलम जी, नावेद आलम जी, थर्ड स्ट्रेटजी का जो वीडियो है वो थर्ड स्ट्रेटजी वाले कम्युनिटी में पड़ा हुआ है। राकेश शर्मा जी, मुझे भी चाहिए सर। क्या वो बताया नहीं आपने? एक बार की टाइप करिए। अखिलेश जी का सवाल शायद हो चुका है। अमित रंजन जी, थर्ड स्ट्रेटजी में एक पेयर में एक ट्रेड लेंगे या 2 ट्रेड लेंगे? एक ही ट्रेड लेंगे अमित जी। अमित रंजन जी, थर्ड स्ट्रेटजी में एक ही ट्रेड लेना है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो छोड़ देना है। ठीक है राकेश शर्मा जी, हम आपको ऐड कराते हैं। एक बार की मैसेज डाल दीजिए व्हाट्सएप पे कि मुझे थर्ड स्ट्रेटजी पे ऐड करिए। और ये भी लिखिए कि किस बैच को ज्वाइन किया था आपने। किसी टाइम कॉल करो आप रंजीत कुमार, कल 10 बजे के बाद, ऑफिस खुलने के बाद। मंजोती जी, अभी आता हूं मैं आपके पास। शिवाकांत जी, अनम्यूट करिए शिवाकांत जी। अगर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो टाइप करके भेज दीजिए क्वेश्चन अपना। रंजीत जी, उठ के बैठ जाइए। नितिन सर, अनम्यूट कीजिए। क्या रामवीर सिंह जी, कोई क्वेश्चन नहीं आज आपके पास? गुड इवनिंग नितिन सर। सर कैसे हैं? फाइन नमस्कार, फाइन कैसे हैं? फाइन 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 सर। और अकाउंट ले लिया था आपने? यस सर, चालू है थोड़ा। ये वीक में थोड़ा ऑब्जर्वेशन पे था पूरा। और एक ट्रेड मिस हुआ था सर मेरा। मिस इन द सेंस, मैंने सब रखा, लेकिन थोड़ा काम की वजह से मेरा और ऑब्जर्वेशन उधर थोड़ा मिस हो गया, तो वो थोड़ा स्लिप हो गया था सर। तो ये अभी आप मंडे। लोग प्लीज ध्यान दीजिए, ये वीडियो यूट्यूब पे आने वाली है। यस सर, यस सर। और पता नहीं कितने लोग आप लोग, मंडे से कोई सर वापस। बनियान पहन के। हाँ नित्यम जी। हाँ सर, मंडे से वापस मैं रेगुलरली उसको फोकस करके ये वीक में कुछ प्रॉफिट निकालने का मेरा टारगेट रखा हूँ सर मैं। अच्छा, यस सर, थैंक यू सर। ओके। घशियाराम साहू जी, आपसे बात करनी है मुझे। जय हिंद सर जी। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप? बढ़िया हो सर, आप कैसे हो? अकाउंट कैसा है आपका? अकाउंट ठीक है सर, 700 माइनस है सर अभी। डॉलर का अकाउंट है? 50-50। फिर $700 बड़ी बात नहीं है। फिर तो वो तो स्टॉप लॉस गया एक दो, कोई ऐसा है, उतना तो हाँ जाएगा। जी सर जी। अगर जी जी $50,000 का अकाउंट 700 माइनस में है तो कोई बात नहीं। जी जी। रामवीर सिंह जी आगरा जी से, नमस्कार सर। अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, आवाज ब्रेक हो रही सर नमस्ते। आपकी। कोई क्वेश्चन नहीं है इस बार आपका? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है, बस एक सर क्या नाम कोई है क्वेश्चन नहीं इस बार आपका? नहीं नहीं सर, मेरे जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी लोग पूछ लेते हैं सर।
इसलिए मैं क्वेश्चन करता ही नहीं सर फिर मैं। बाकी सर चलिए मैं एक अच्छी चीज बात है। एक और अगर चीज सर मैं कुछ आ, एक चीज सर क्या पूछिए। पूछना नहीं चाहता, मैं बताना चाहता हूँ। मैं सर पिछले लगभग जब से आपसे मैंने ट्रेनिंग ली है, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम आपसे अकाउंट लिया था सर, तो वो 3 से 4% में गया था सर मेरा। लेकिन उसके बाद मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखे, तो सर मैं अलग अलग स्ट्रेटेजी पे चला गया सर मैं। तो 3 महीने के बाद में एंड ऑफ द डे इस महीने फिर मैं आप ही की स्ट्रेटेजी पे मुझे आना पड़ा है, और वही प्रॉफिटेबल है सर। मैंने हैकिनासी इतने सारे कैंडल यूज करे, इतने सारे यूज करे, कोई फायदा नहीं हुआ सर मेरे को फिर आप ही की स्ट्रेटेजी पे आना पड़ा मुझे सर। सब बकवास है सर फिर वो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया। कहाँ थैंक यू गए सर। जितेंद्र? जितेंद्र तिवारी जी, थैंक यू। जितेंद्र तिवारी जी, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम सर। नमस्कार, कैसे हैं? प्रणाम सर। जी नमस्कार, बताइए कैसे हैं? ठीक है सर, बहुत माइनस में चला गया था सर। अकाउंट माइनस में चला गया था, 1% से कम बचा था सर। 2% पे लाया हूँ, और अब एक कैसा ट्रेड है? होल्ड में है। चलिए यूरो यूएसडी सर, 5% 2% पे आ गया हूँ सर। अब देखते हैं कल से क्या होता है। 2% और $50 का रिस्क ले रहा हूँ सर। माइनस में है कि 2% बचा है? 2% सर बचा है। ठीक है, कवर कीजिए। धीरे धीरे कोई मेकअप कर रहे हैं क्वेश्चन? सर। अब सर पटना आ रहे हैं हम। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं सर, आइए सुन लेते हैं, उससे पूरा हो जाता है। सर एक बात पूछना है, से कोई अगर 2 दिन पहले पूछिए। ट्रेड में 0.5% हम उसको कोई ट्रेड लिए हैं, उसका 50% क्लोज कर दिए हैं, कल होके वो ट्रेड प्रॉफिट में है, और फिर उसी पेयर में ट्रेड बन रहा है, तो क्या सर मैं उसमें ट्रेड लूं या? बिल्कुल ले सकते हैं, जी सर, यही बिल्कुल डाउट था ले सर, सकते दूसरा। हैं। सर पटना आ रहे हैं हम, थोड़ा फिर से एक बार बैठते हैं तो देखते हैं। आइए। ठीक है, प्रणाम सर। मनीष कुमार जी, नमस्कार। मनीष कुमार जी, अनम्यूट कीजिए। शिवाकांत जी, बार अलग होता है। स्टॉप लॉस हमारा बताता है कि हम क्या लॉट साइज लेने वाले हैं, चाहे अकाउंट मेरा $10,000 का हो, चाहे $1,00,000 का हो। हमारा लॉट साइज हमेशा हमारे स्टॉप लॉस पे निर्भर करता है। कैलकुलेशन के लिए एक वीडियो डली हुई है फॉरेक्स मार्क चैनल पे, उसको जाके एक बार देखिए आप। और ये जो रिकॉर्डिंग है वो फिन नॉलेज चैनल पे आ रहा है, जिसपे आपसे बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ है। तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये यूट्यूब चैनल पे आएगा, उसको देखते रहिएगा। बताइए मनीष जी, कैसे हैं? ठीक है सर, नमस्ते सर। नमस्ते, कैसा चल रहा है ट्रेड? ये ठीक चल रहा है सर, 200 माइनस में है। माइनस में है, प्लस में भी आएगा, और फिर प्लस में प्रॉफिट भी सर, निकलेगा। प्लस में आया था सर। एक बार रिकवर भी किए थे, फिर माइनस चला गया, फिर रिकवर किए, फिर माइनस चला गया। हम तो सर केवल गोल्ड में करते हैं ना, और कोई उसमें भी बात सर नहीं, मेरा इस ड्यूटी बार रहता इस है। बार में कवर भी करेंगे और प्रॉफिट में भी आएंगे। अभी 6, 7, 8 को पटना में हूँ, अगर आना चाहें तो आइए। एकदम आएंगे सर, एकदम आएंगे, एकदम आएंगे। ठीक है। सलाउद्दीन अंसारी जी, नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है भैया। कैसा चल रहा है? सर अभी स्टार्ट नहीं किया है, मंडे से करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। हमेशा ट्रेडिंग एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए, फ्रेश वीक से। जी बहुत सर, बढ़िया, फेस्टिवल बहुत वगैरह था, बढ़िया। दोनों का फ्री हो जाएंगे फिर सही से। अगर अगर जरूरत पड़ेगी तो पटना ज्वाइन करिएगा। ठीक है, ठीक ओके। विजय कुमार यादव जी, हाँ कैसे नमस्ते हैं? सर। ठीक नमस्ते। हूँ सर। क्या चल रहा है? बस अभी देख रहा हूँ सर, अभी तो बस आपका क्लास देख रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन डाउट जो भी किस है। शहर से हैं आप? मैं तो बिहार से हूँ सर, अभी बेंगलोर में हूँ। अच्छा, आपसे बात भी हुई थी, मिले थे सर। ठीक है।
इसीलिए तो पूछ रहा हूँ ना। वो अभी तक मेरा वो क्लियर नहीं हुआ सर। वो कॉपी ट्रेडिंग वाला करना था, अभी तक मैं किया नहीं स्टार्ट। कोई नहीं, कर लीजिएगा, कल संपर्क करिएगा टीम से, कर लीजिएगा। ठीक है सर। सरवन रजाक जी, मुस्कुरा प्रणाम सर। बताइए। खुश रहिए। नुकसान में है सर, लॉस में है सर। कैसा दो चल सौ रहा है? डॉलर $200 चेहरे बता देते हैं। में है सर। जी सर। अगर $10,000 का अकाउंट है, 200 के लॉस में है, तो वो कोई लॉस नहीं है। आपने कोई वीक साथ काम नहीं आया होगा आपके, जैसे ये वीक मान लीजिए नहीं आया, तो मेरे भी होते हैं वीक, मंथ मेरे भी होते हैं लूजिंग में। मेरे को लगता है कि जनवरी फरवरी हर साल मेरा लूजिंग ही रहता है, माइनस में ही बंद होता है हर साल। जनवरी और फरवरी 2 महीने मेरे लूजिंग ही होते हैं, लेकिन सब ठीक हो जाता है। तो 200 का अगर नुकसान नहीं में सर, है, दस जैसे हजार डॉलर का अकाउंट, तो वो कोई नुकसान नहीं है। सर AUD JPY में लिए थे सर, तो SL हिट मार के और बहुत हाई चला गया सर, वही अफसोस लग रहा है सर। उस केस में नहीं नहीं, हो सकता है कोई बड़ी कैंडल बनी होगी, कोई न्यूज आया होगा जो आपके फेवर में तो आया, लेकिन स्टॉप लॉस उड़ा के गया। रोज हाँ रोज ऐसा नहीं होगा, तो रोज स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, प्रॉफिट भी आएगा। जी सर। बने रहिए, टारगेट पे बने रहिए। इसीलिए तो बोला जाता है कि ये कोर्स 6 महीने का है, 3 दिन का नहीं है। 6 महीना लग ही जाएगा आपको। और जी सर, बाकी आपका अगर किसी आशीर्वाद टॉपिक चाहिए पे सर। वीडियो आप लोगों को चाहिए, सर और थर्ड बाकी स्ट्रेटजी किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। सर थर्ड स्ट्रेटजी वाला नहीं है मेरे पास सर। एक बार की टीम से बात करिए, जी वो सर। आपको मिल जाएगा। जी सर। अमरजीत कुमार जी, प्रणाम सर। खुश रहिए। कैसा है अकाउंट आपका? अकाउंट अभी तक नहीं लिए सर। डेमो 3 पेयर में आपने ठीक है अपने सर। सेलेक्ट किए? हाँ सर। कौन कौन से हैं? CHF JPY है सर, हम्म। और एक गोल्ड है सर, हम्म। और एक AUD JPY सर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। सर सर एक बात आओगे पूछनी है आप सर। पटना? आप पटना आना है हम्म। सर। 6 7 8 में आइए। हाँ ठीक है सर। सर अगर बाय द वे हम अकाउंट लिए सर, वो हम्म। रियल अकाउंट लिए, तो अगर बाय द वे हम 8% के 8% से ज्यादा हो गया तो ब्लो हो जाएगा अकाउंट सर। ब्लो नहीं हो जाएगा, मैनुअली क्लोज करना होता है। ऐसा नहीं है जैसे अभी पीछे बात अच्छा। कर रहे थे ना कि 20% का प्रॉफिट कर लिया, मैंने क्यों कर लिया? 8 पे रोक देना था ना चीजों को। अच्छा सर। चलिए मिलके बात सर करते हैं, बाय द वे पटना सर आइए। किल जोन में। ओके हाँ सर। पूछिए पूछिए। सर बाय द वे किल जोन में सर एक ही इम्बैलेंस पे अगर ट्रेड बने सर तो ले लेना है कि नहीं लेना है सर? नहीं लेना है, नहीं लेना सर। वो स्ट्रेटजी अलग है। वैसा बहुत बार, वो बहुत बार हुआ सर, प्रॉफिट में बहुत बार उसको एनालिसिस करते हैं सर, बहुत बार वो फायदा देकर चला जाता है, 2-3% तो उसमें से निकल जाएगा सर, जनवरी से निकल जाएगा सर, लेकिन नहीं ले पाते हैं। अगर पूछना आपसे पूछ रहे थे तो आप नहीं ले। कोई नहीं, क्लास में आओ, क्लास में पूछो। ठीक है सर। नित्यानंद जी, सर नमस्कार। नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर है इस समय? जी हाँ सर, सर। आवाज आ रही है आपकी। अमित रंजन जी, थर्ड स्ट्रेटजी में दिन भर में सिर्फ एक ट्रेड लेना है, एक दिन में एक ट्रेड। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो दूसरा ट्रेड नहीं लेना है। लंदन सेशन में दिन भर में सिर्फ एक ट्रेड लेना है, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो दूसरा ट्रेड नहीं लेना है। एशियन किल जोन स्ट्रेटजी में जो ट्रेड बन रहा है, वो अगर आप किसी एक पेयर में काम कर रहे हो तो दिन भर का 3 ट्रेड ले सकते हो। अगर आप किसी 2 पेयर या 3 पेयर में काम कर रहे हैं तो आपको 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेना चाहिए एक दिन में। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, मान लो कि एक पेयर है AUD CHF, मैंने एक ट्रेड लिया एशियन किल जोन में, स्टॉप लॉस हिट हो गया, और अगर मेरा डेली लिमिट बची हुई है, डेली लिमिट ड्रॉडाउन की लिमिट बची है, तो मैं दूसरा सिर्फ मैं AUD CHF में ही ट्रेड कर रहा हूं। मेरे मल्टीपल ट्रेड हैं, मल्टीपल पेयर में काम कर लिए। सवाल कीजिए नित्यानंद जी। हाँ सर, नमस्कार सर। भी नमस्कार।
सर आवाज करती। हेलो। अभी आवाज क्लियर है? हाँ सर आवाज आ रही है सर। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर। आप ठीक है सर? चलिए, बढ़िया। मैं अब एक जरूरी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूं ताकि वॉइस क्लियर रहे। इस महीने फॉरेक्स मार्क ने ट्रेड को गिवअवे देने का निर्णय लिया है और वो पांचों लोग बिहार से हैं। 5 बिहार के ट्रेडर को फॉरेक्स मार्क की तरफ से $5,000 का एक फंडिंग अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ये 5 वो लोग हैं जिन्होंने कम से कम एक बार प्रॉफिट जनरेट किया है, कम से कम एक बार प्रॉफिट जनरेट किया है। ये 5 लोग बिहार से ही हैं। पहला नाम है शशि भूषण। शशि भूषण को $5,000 का एक फंडिंग अकाउंट दिया जा रहा है। दूसरे जो ट्रेडर हैं उनका नाम है शशि रजाक। तीसरे जो ट्रेडर हैं उनका नाम है बिक्कू कुमार। बिक्कू कुमार को $5,000 का एक फंडिंग अकाउंट दिया जा रहा है एज ए गिवअवे के तौर पे। चौथे जो ट्रेडर हैं वो उमेश हैं, बोधगया से, पटना से ही हैं। और जो पांचवें ट्रेडर हैं वो हैं लल्लन कुमार। लल्लन कुमार, उमेश जी, बिक्कू जी, शशि भूषण जी और शशि रजाक जी, आप पांचों लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों को, पांचों लोगों को $5,000 का एक फंडिंग अकाउंट दिया जा रहा है। आप लोग उससे ट्रेड करें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉरेक्स मार्क की तरफ से। ये 5 नाम ऐसे हैं बिहार से जिन्होंने कम से कम एक बार प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है अपनी फंडिंग अकाउंट से। इसमें एक नाम ऐसा है उमेश जी का, जिन्होंने अब तक फरवरी से लेके अब तक लगभग $11,000 का प्रॉफिट बनाया है। $11,000 का प्रॉफिट बनाया है और अपने फंडिंग अकाउंट से नहीं बनाया है, एक्सएम ब्रोकर पे खुद का पेमेंट डिपॉजिट करके बनाया है, एक्सएम ब्रोकर से। उमेश कुमार, इन उमेश कुमार के अलावा जितने सारे लोग हैं इन लोगों ने फंडिंग अकाउंट से पैसा बनाया है, प्रॉफिट जनरेट करा है, इनको दिया जा रहा है। पटना वाले बैच में इन 5 लोगों को इनका अकाउंट किया जाएगा। आप 5 लोगों को आना पड़ेगा अपना अपने अकाउंट को लेने के लिए। अनफॉर्चुनेट मुझे लग रहा है 5 में से किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया है। तो आप समझ सकते हो कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जब थोड़ा सा आप लोगों में से कोई ग्रेजुअली प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देता है तो वो लाइव सेशन को स्किप करता है, जूम सेशन को स्किप करना शुरू कर देता है। आप लोग ये काम मत करिएगा। जैसे बलबीर जी ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे महावीर जी ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे मनोज सागर जी ज्वाइन कर रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट करने के बाद भी आप भी कंटिन्यू ज्वाइन कीजिएगा। आप लोगों के बीच में पंकज मिश्रा जी हैं कतर से, मुझे लगता है कि हर वीक वो ज्वाइन करते हैं, कोई ऐसा वीक नहीं है जब वो ज्वाइन ना करें, एवरी वीक। और वो 1 साल उनको होने को आया। अरविंद कुमार जी हैं, हर हफ्ते ज्वाइन करते हैं। विनय जी हैं, हर हफ्ते ज्वाइन करते हैं। जितेंद्र तिवारी जी हैं, हर वीक ज्वाइन करते हैं। अभिषेक जी हैं, हर हफ्ते ज्वाइन करते हैं। तो आप लोग भी ज्वाइन करना मत छोड़िएगा, क्योंकि कहावत भी है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। नावेद जी भी करते हैं, यस नावेद जी, सब